क्या रीजन है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में रहने के बावजूद इंडियंस दुनिया के बाहर में माइग्रेट करने के लिए सबसे ज्यादा डेस्परेट दिखते हैं? हर एयरपोर्ट पर आप एक चीज नोटिस करोगे, सबसे लंबी लाइंस, सबसे भरी हुई फ्लाइट, सबसे एक्साइटेड स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन लेकर चलने वाले लोग इंडियंस होते हैं। इंडिया में लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं देता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडियंस अपने देश से प्यार नहीं करते। फिर भी हर साल लाखों लोग अपनी जड़ें, परिवार, बचपन की गलियां, भाषा, स्वाद, यादें सभी पीछे छोड़कर एक अननोन देश में एक नई शुरुआत करने निकल जाते हैं। आखिर क्यों? क्या ये सिर्फ पैसे का खेल है? क्या ये सिस्टम की वजह से फ्रस्ट्रेटेड हैं? क्या लोग फ्रीडम चाहते हैं? क्या ये डर है कि फ्यूचर इंडिया में सिक्योर नहीं है? क्या ये एस्पिरेशन है कि मेरे लाइफ में कुछ बड़ा होना चाहिए? या फिर ये सब फैक्टर्स एक साथ मिलकर एक ह्यूज साइकोलॉजिकल पुश क्रिएट करते हैं? ये रिपोर्ट इसी सवाल को पूरा फैक्चुअल, इमोशनल और ग्राउंड रियलिटी बेस में जवाब देगा। अब सबसे पहले जानते हैं हम इकोनॉमिक रीजंस को। इनकम गैप इज ह्यूज और लाइफ क्वालिटी गैप इवन बिगर। इंडिया में एक मिडिल क्लास प्रोफेशनल की ग्रोथ स्लो है। एग्जाम्पल, इंडिया में एवरेज आईटी सैलरी 4 से 12 लाख पर ईयर है। यूएस में सेम जॉब 60 से 1.2 करोड़ पर ईयर है। कनाडा में 35 से 70 लाख पर ईयर। जर्मनी में 30 से 55 लाख पर ईयर। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ सैलरी का डिफरेंस अट्रैक्ट करता है। एक्चुअली जो लोगों को पुल करता है वो है परचेजिंग पावर डिफरेंस। इंडिया में कार की ईएमआई 6 से 8 साल की होती है, हाउस की ईएमआई 20 से 30 साल की। इंटरनेशनल ट्रैवल लग्जरी, हेल्थ केयर एक्सपेंसिव, एजुकेशनल कॉस्टली। अब्रॉड में कार की ईएमआई 4 से 6 महीने सेविंग, हाउस 10 से 15 ईयर मॉर्टगेज, हेल्थ केयर इज इक्वल टू सब्सिडाइज्ड, एजुकेशन इज इक्वल टू लोन प्लस ग्रांट, ग्रोसरी अफोर्डेबल, इंटरनेशनल ट्रैवल इज इक्वल टू नॉर्मल। यानी लाइफ का कंफर्ट प्लस डिग्निटी अब्रॉड में ज्यादा मिलती है। अब करियर ग्रोथ का क्या सिनेरियो है इंडिया वर्सेस अब्रॉड? इंडिया में ऑफिस पॉलिटिक्स, स्लो प्रमोशंस, हायरार्की हेवी कल्चर, सीनियरिटी, टैलेंट, मेहनत ज्यादा, रिकॉग्निशन कम। रिटायरमेंट इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी, चिल्ड्रन एजुकेशन इज इक्वल टू ईएमआई प्रेशर। अब अब्रॉड में एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, फ्री स्कूलिंग होती है, सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर होते हैं, पेंशन की सिक्योरिटी है, डिसेबिलिटी में बेनिफिट्स मिलते हैं, चाइल्ड केयर अलाउंसेस होते हैं, मैटर्निटी इवन पैटर्निटी लीव्स होती हैं, गवर्नमेंट हाउसिंग प्रोवाइड करती है। अब अब्रॉड में अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, फ्री स्कूलिंग होती है, सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर होता है, पेंशन की सिक्योरिटी होती है, डिसेबिलिटी बेनिफिट्स, चाइल्ड केयर अलाउंसेस, मैटर्निटी इवन पैटर्निटी लीव्स भी होती हैं, गवर्नमेंट हाउसिंग होती है। मिडिल क्लास इंडियंस के लिए ये सब लाइफ चेंजिंग होता है। अब जब हम एजुकेशन लेवल की बात कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स क्या फील करते हैं इंडिया में? प्रैक्टिकल लैब्स जो हैं वो आउटडेटेड हैं, थ्योरी ओवरलोडेड है, रिसर्च फंडिंग बिल्कुल जीरो है, टीचर स्टूडेंट रेशियो बहुत ज्यादा पुअर है, क्रिएटिविटी डिस्करेज्ड है, मार्क्स कम है, स्किल्स नहीं, इनोवेशन बिल्कुल नहीं है। अब अब्रॉड में क्या है? इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, इंटर्नशिप्स गारंटीड होती हैं, लैब फंडिंग हाई होती है, प्रोफेसर्स पूरे ग्लोबल से आते हैं, एक्सपोजर इंटरनेशनल होता है, स्किल बेस्ड लर्निंग होती है और रिसर्च वर्क के लिए भी आपको पे किया जाता है। इसलिए हर साल 11 से 12 लाख स्टूडेंट्स माइग्रेट करते हैं। अब स्टूडेंट वीजा इज इक्वल टू लीगल माइग्रेशन पाथ। अब इसमें की पॉइंट क्या है? इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड डायरेक्टली पीआर वापस लेकर आते हैं। कनाडा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, ऑस्ट्रेलिया स्किल माइग्रेशन, यूके 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, जर्मनी जॉब सीकर वीजा, न्यूजीलैंड इजी पीआर पाथवेज। पेरेंट्स भी इन्वेस्टमेंट के जैसे ट्रीट करते हैं कि 20 से 30 लाख लगाओ, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, साथ ही ग्लोबल करियर आ जाएगा। अब सोशल प्रेशर क्या होता है? भारत में एक ट्रेंड बन चुका है, मेरा दोस्त कनाडा गया है, कजन यूके सेटल्ड हुआ है, फॉरेन डिग्री प्रेस्टीज है, एनआरआई शादी अटेंशन अट्रैक्ट करती है। पीयर प्रेशर साइलेंट इंजन बन चुका है। पीयर प्रेशर साइलेंट इंजन बन चुका है। अब सिस्टमैटिक इश्यूज क्या होते हैं इसमें? ब्यूरोक्रेसी फ्रस्ट्रेशन फैक्ट्री। इंडिया में फाइल मूवमेंट बिल्कुल स्लो है, रूल्स अनक्लियर है, पेपर वर्क हैवी है, ऑफिसर्स इररिस्पॉन्सिबल है, करप्शन लोकल लेवल्स में इतना ज्यादा है, टाइम वेस्ट हो जाता है हर जगह। अब अब्रॉड में सिस्टम सिंपल है, डिजिटल अप्रूवल होता है, ट्रांसपेरेंट रूल्स होते हैं, सेम डे प्रोसेसिंग होती है, नो ब्राइब कल्चर होता है।
अकाउंटेबिलिटी जो है वो हाई होती है। इंडियंस गेट शॉक्ड कि नॉर्मल चीजें इंडिया में कितनी डिफिकल्ट हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस, मेजर चैलेंजेस, इंडिया में 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, सिटीज ओवरलोड होती जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा वीक है, ट्रैफिक एकदम कयोटिक, और अब एयर पोल्यूशन भी कितना ज्यादा डेंजरस हो रहा है। क्लीनलीनेस के बारे में भी नहीं सोचा जाता है। वहीं अगर अब्रॉड में बात करें तो 1/10 पॉपुलेशन होती है, प्लानिंग स्ट्रांग होती है, ट्रैफिक डिसिप्लिन है, ग्रीन स्पेसेस है, नॉइस लो है, सिटीज ब्रीदेबल हैं, और लोग सोचते हैं कि ये बेसिक कंफर्ट भी एक लग्जरी ना हो तो लाइफ बेटर होती है। अब हेल्थ केयर क्राइसिस क्या है? एक तो इंडिया में जो प्राइवेट हॉस्पिटल की कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा हाई है, लेकिन अब्रॉड्स में वहीं वो कॉस्ट कम हो जाती है। अब इमरजेंसी केयर जो है वो इंडिया में स्लो है। अब नॉर्मल सी अगर मैं बात करूं एम्बुलेंस की, तो हमारे यहाँ एम्बुलेंस ही ट्रैफिक में फंस के रह जाती है, लेकिन अब्रॉड में जो एम्बुलेंस है या जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो बहुत ही ज्यादा तेजी से काम करती हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। प्रेडिक्टेबल लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। इंडिया में अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कब ट्रैफिक जाम हो जाए, कब पुलिस स्टॉप कर दे, कब रूल चेंज हो जाए, कब अस्पताल रिफ्यूज कर दें आपको काम करने के लिए, कब पावर कट हो जाए। लेकिन अब्रॉड में ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं है। अगर वहां किसी चीज को लेकर रूल फिक्स है तो वो फिक्स है, टाइमिंग्स फिक्स हैं तो बिल्कुल फिक्स है, सिस्टम ऑटोमेटेड है वहां, और प्रोसेस जो है वो प्रिडिक्टेबल है। अब प्रिडिक्टेबिलिटी मेंटल स्टेबिलिटी देती है। अब एस्पिरेशनल माइंडसेट क्या होता है? इंडिया में यूथ जो है वो अचीवमेंट ड्रिवन हो चुका है। उनको चाहिए बड़ा घर, बड़ी कार, बड़े बंगले, फॉरेन की ट्रिप्स, लग्जरी लाइफस्टाइल, पीसफुल सराउंडिंग। ये सब इंडिया में मिडिल क्लास के लिए तो ड्रीम ही है, अब्रॉड में नॉर्मल लाइफ है। अब साइकोलॉजी को एस्केप कैसे कर सकते हैं? काफी इंडियंस को प्रेशर फील होता है, क्रैम्प्ड लाइफ फील होती है, फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा होता है, करियर एकदम स्टक हो जाता है, सेम रूटीन, और ये सारी चीजों को वो लोग ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम इसको रीसेट कर सकते हैं, इसलिए वो लोग अब्रॉड जाना प्रेफर करते हैं। अब इसमें जनरेशनल फैक्टर्स क्या हैं? पेरेंट्स भी पुश करते हैं। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल सेफ रहे, वहां पे जाके वो अच्छा कमाएगा, मॉडर्न लाइफस्टाइल हो जाएगा, फॉरेन एक्सपोजर मिलेगा, सोशल प्रेस्टीज ज्यादा मिलेगी, और इवन एनआरआई का टैग भी मिल जाएगा। अब उनका माइंडसेट हो गया इंडिया में स्ट्रगल, अब्रॉड में सेटल। चेन माइग्रेशन, एक पर्सन सेटल होता है वो पूरी फैमिली को अपने साथ लेके जाता है, ब्रदर, सिस्टर, स्पाउस, पेरेंट्स, कजन्स, नेटवर्क बन जाता है, माइग्रेशन जो है वो इजी हो जाता है। अब इंडिया के स्पेसिफिक यूनिक रीजंस क्या हैं? सबसे पहला क्लाइमेट चेंज। इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस समर्स में होता है, AQI यहाँ पे 300 से 500 है, हीट स्ट्रोक रिस्क होता है, वाटर स्कैरिसिटी होने लग गई है, अर्बन हीट जो आइलैंड्स हैं वो ज्यादा होने लग गया है। अब इतनी बात हमने फॉरेन के बारे में कर ली, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगी कि फॉरेन लाइफ भी परफेक्ट नहीं है। वहां क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? लोनलीनेस हैवी होती है, रेसिज्म होता है कई बार, विंटर्स डिप्रेसिंग होती हैं, कुकिंग प्लस क्लीनिंग जो है वो स्ट्रेसफुल हो जाता है, रेंट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, टैक्सेस हाई होते हैं, फैमिली दूर है, कल्चरल शॉक होता है, बर्नआउट कॉमन होता है, और हेल्थ केयर, ये वाला पॉइंट, बर्नआउट जो है वो कॉमन होता है। लेकिन लोग रुकते क्यों हैं? क्योंकि सिस्टम वर्क्स प्लस डिग्निटी मिलती है। आखिर में एक बात समझना बहुत जरूरी है, इंडिया को छोड़ना और दुनिया में कहीं और सेटल होना सिर्फ एक डिजायर नहीं, बल्कि एक रिएक्शन है उन रियल लाइफ स्ट्रगल्स का जो यंग इंडियंस रोज फेस करते हैं। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा साइड भी है। आज जितने भी इंडियंस बाहर जा रहे हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं जी रहे हैं, वो एक ग्लोबल इंडियन आइडेंटिटी बना रहे हैं। वो इंडिया को बता रहे हैं कि हम में टैलेंट की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, और जब कभी वो अपने एक्सपीरियंस के साथ वापस लौट आते हैं तो वो सिर्फ लोग नहीं आते लौट के, वो नए आइडियाज, नए सिस्टम्स, नए सोल्यूशन लेकर लौटते हैं। इसलिए ठीक सवाल ये नहीं है कि इंडियंस इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं, सही सवाल ये है कि क्या हम एक ऐसा इंडिया बना पा रहे हैं जहां उन्हें छोड़कर ना जाना पड़े। जब हम उसका जवाब ढूंढ लेंगे तब शायद एक दिन ये देश सिर्फ टैलेंट एक्सपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि टैलेंट को रिटेन भी करेगा और दुनिया को एक नए भारत का उधार देगा।